हुकूमत बहाने पर बहाना चाहती है, हुकूमत बहाने पर बहाना चाहती है, विपक्ष को पूरी तरह मिटाना चाहती है। अब बहकावे में कोई नहीं आने वाला, क्योंकि जनता खुद ही हटाना चाहती है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। अगर औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम हौज खास में हैं और हमारे साथ मोहसिन जी हैं, और ये एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, कैलीग्राफर हैं, टीचर भी हैं और उतने ही बेहतरीन शायर भी हैं। तो इनसे हम आज मिले हैं, इनके घर पे आए हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि इनसे कुछ सुना जाए। तो ये हमारे दर्शकों को आज कुछ सुनाइए। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए यहाँ, और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। शेर व अदब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक शायर हमेशा के लिए लोगों के साथ में, जनता के साथ में रहता है। हुकूमत के दबाव में कभी शायर रह नहीं सकता। इसलिए मेरे जितने शेर हैं वो तमाम के तमाम, ज़्यादातर शेर जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। एक शेर मेरा बहुत ही वायरल हुआ, जिसको करोड़ों लोगों ने देखा, वो शायरी भी सुनाएंगे। और अभी का जो एक रिसेंट शेर है हमारा, उसको भी हम बोलेंगे। वो शेर वो ये है कि हुकूमत बहाने पर बहाना चाहती है, हुकूमत बहाने पर बहाना चाहती है, विपक्ष को पूरी तरह मिटाना चाहती है। अब बहकावे में कोई नहीं आने वाला, क्योंकि जनता खुद ही हटाना चाहती है। वो जो शेर था हमारा, अगर माहौल जहरीला हो जाए, अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है। अगर औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और अगर सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। और एक शेर अभी मैंने इससे पहले भी बोला था कि नफ़रत की जहर से हम जमहूरियत को मुरझाने नहीं देंगे। नफ़रत की जहर से हम जमहूरियत को मुरझाने नहीं देंगे। हम अपने प्यारे वतन को सौदागरों को बेचकर खाने नहीं देंगे। इसी तरह के मेरे बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो हुकूमत के हमेशा के लिए ख़िलाफ़ रहे हैं। जब कोरोना आया, जब बहुत सारे लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया, और उस वक्त में भी एक शेर जो बहुत ही मकबूल हुआ मेरा, वो ये था, मन की बात सुन सुन कर भर गया अपना भी मन। मन की बात सुन सुन कर भर गया अपना भी मन, मर गए बेमौत लाखों, मिल न पाया ऑक्सीजन। अच्छे दिन आ जाएं तो याद कर लेना उन्हें, लाश जिनकी बह गई बेचिता और बेकफन। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे शेर हैं जो हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ कहे, जो लोगों ने बहुत ही पसंद किया, और कई लाखों कमेंट उन्होंने दिए, और उनसे हमारा हौसला अफजाई भी हुआ। और आपका हमारे यहाँ आने के लिए बहुत हम आभार प्रकट करेंगे कि आपके माध्यम से ये हमारा शेर, ये हमारे जो कविताएं हैं, ये बहुत सारे आम लोगों तक पहुंचेंगी, ये हमारा उम्मीद है। तो सर, एक तो इतना बढ़िया शेर सुनाने के लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक सवाल ये है कि जो लोग हैं, जो जिसके खिलाफ़ आप
शेरो शायरी कर रहे हैं, वो सत्ता के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको जोड़ देंगे विपक्ष से, और विपक्ष से नहीं, आजकल तो सीधे पाकिस्तान से कनेक्शन हो जाता है। हाँ, ये एक सिलसिला ये हुकूमत के तरफ से, ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे मुल्क की भी और हमारे हुकूमत करने वाले लोगों की भी। इस तरह का माहौल हमने अपने 60 साल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सरकार जो होती है वो आवाम के लिए होती है, उसका काम होता है नफ़रत को कम करना। लेकिन आज के दौर में ये जो रिजीम है, इस दौर में देखा जा रहा है खुद हुकूमत ही उल्टे सीधे बातें करके नफ़रत फैला रही है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सुना गया। कभी कहते हैं कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आ जाएगी आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस खोल के ले जाएगी। कभी कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। कोई प्रधानमंत्री को ऐसे कहते हुए ना हमने सुना ना आपने सुने होंगे। आप भी पत्रकारिता में इतना दिन गुजार दिए, कभी किसी प्रधानमंत्री के पद में और इतने बड़े संवैधानिक पद में रहते हुए। तो ये जो अभी का दौर है, ये दौर में सरकार खुद ही नफरत फैला रही है और खुद ही उल्टे सीधे बातें करके लोगों के अंदर में बिगाड़ और लोगों के अंदर में एक तफरका पैदा कर रही है। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। और जहाँ तक आपका कहना है, इसमें अभी नहीं, हमको तो जोड़ा गया है ऑलरेडी, विपक्ष के साथ में जोड़ा गया है। और शायर जो होता है ना, कवि जो होता है, वो जो देखता है वही कहता है, उसका कोई पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह से कभी कोई कुछ नहीं रहता। वो ये कहेंगे ना कि आपकी जो कलम है वो 2014 के बाद ही ऐसे शब्द उगल रही है, या 2014 के पहले भी उगल रही है? नहीं, 2014 के पहले भी हम कहते थे, लेकिन हुकूमत 2014 के पहले इस तरह के कहने वालों पर कभी कोई इस तरह की शिकंजा नहीं करती थी, पाबंदियां नहीं लगाती थी। आज के दौर में लोगों के मन में कुछ कहने के पहले खौफ आता है कि ये कहने के बाद में हम सही सलामत रहेंगे, हमारा घर सर सही सलामत रहेगा, या हम पर कुछ और एक्शन ना हो जाए, या हम दोबारा कहने लायक रहें या ना रहें। इस बात का एक खौफ रहता है। ये 2014 के बाद में ये गिरावट पैदा हुई है। और ये गिरावट सिर्फ इसमें नहीं, अदब कायदा, यानी कि एक तबके को खड़ा कर दिया गया है बाकायदा, जो वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ जिनको वो अंधभक्त नाम कहा जाता है। ये अंधभक्ति एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये सिर्फ नहीं, वो चाहे किसी नेता का अंधभक्त हो जाए, या किसी बाबा का अंधभक्त हो जाए, या किसी गुरु का अंधभक्त हो जाए, वो एक अंधभक्त तबका पैदा कर दिया गया है। और वही लोग जो है वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, और वो फैलाएंगे भी, और इस तरह कहते हैं, हमको भी कहते हैं। तो आप चलते चलते जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे जो नफरती जो बातें चल रही हैं, खास करके ऐसे पद पे बैठे व्यक्ति का, जो हमारे समाज का, हमारे संविधान का सबसे ऊंचा जो पद है उस पे बैठा है, और वो अगर भैंस खोलने की बात कर रहा है, मंगलसूत्र खोलने की बात कर रहा है, तो आपके तरफ से मैसेज क्या जाएगा? देखिए, हमारा सबसे पहला पैगाम ये होगा तमाम लोगों के लिए, तमाम भारतवासियों के लिए। ये देश सबसे पहला है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। आज ये हुकूमत है, कल दूसरी हुकूमत आएगी। कभी किसी की हुकूमत ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहती। जो भी लोग हैं, ये अभी चुनाव का मौसम है। इस चुनाव के मौसम में ये अपने अकल का इस्तेमाल करें। ऐसे लोगों को कभी भी हुकूमत में आने न दें जो आगे चलकर जान का उबाल पैदा कर दें, एक दूसरे को टकरा कर हमेशा के लिए कोई एक टेंशन वाला हिसाब किताब रखें। तो ये अपने दिमाग, अपने अकल का इस्तेमाल करें और सही सदस्य को चुनें। यही पैगाम हमारा रहेगा। तो ये थे मोहसिन जी, और ये इनकी जो शायरी है वो ऐसी ही शायरी आगे हम आपको लेके आते रहेंगे, और ऐसी बेहतरीन शायरी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और हमारे इस शेर व अदब को पब्लिक तक पहुंचाने का आपके माध्यम से ये काम होगा, इसके लिए हम बहुत पुरुम्मीद हैं। बहुत बहुत